नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष गणित प्रयागराज की धरती से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूँ। हेलो साथियों, मैं अमन कल आपको रसायन विज्ञान क्लास 10 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सिलेबस को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भेजे थे। आज हम लोग लेसन 1 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हल करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सर्वप्रथम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ साथियों, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे गुण जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है जो अपने पहले गुणों से भिन्न होते हैं, उसे भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात हुई भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया ऐसे गुण जो अपने पहले गुणों से समान मिलते हैं या अभिक्रिया के पश्चात उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ, साथियों गर्म कर दोगे पानी हो जाएगा, ठंडा कर दोगे बर्फ हो जाएगा, और गर्म कर दोगे तो वाष्प हो जाएगा, वो भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अगर ये भौतिक अभिक्रिया में भी हिस्सा लेते हैं तो अभिकारक ही होंगे। आपको ये लाइन ठीक से समझना होगा। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जैसे Na किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। साथियों, जब हम किसी से क्रिया कराते हैं तो उसमें से कुछ उत्पन्न होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। साथियों, इसका सिंपल फंडा है, और जैसे कोई तत्व से अभिक्रिया कराया जाता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो उत्पन्न होता है, जो अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। साथियों, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम भोजन को खाते हैं उसका पाचन होता है। पाचन के बाद जो हमारे मन में कुछ हमारे शरीर में जो तरह तरह के पदार्थ बनते हैं, विटामिन्स, और जो ब्लड में जाता है छोटे छोटे कण, प्लस जो वो डर्टी निकलता है जिसे हम लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के ही फलस्वरूप होता है। श्वसन जो हमारे यहाँ पे जाता है, जो हम सांस लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो वो श्वसन ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। लोहे पर जंग लगना। और साथियों, जब लोहे पर जंग लगता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप जंगीकृत हो जाता है। मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम फीता ऐसे नहीं जलता, मैग्नीशियम बहुत सक्रिय होता है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, बस इसीलिए ये जल जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप होता है। जब हम दूध को जमाते हैं एक दिन बाद जब ये दही के रूप में हमें प्राप्त होता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया के रूप में ही मुझे मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण।
और साथियों हम आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के क्या क्या प्रयोग होते हैं। रासायनिक अपक्रिया के स्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। और साथियों जब हम किसी उत्पाद को रासायनिकृत करते हैं और हमें वो जब हम किसी अभिकारक को रासायनिकृत करते हैं वो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो उसके अवस्था में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन तो बिल्कुल निश्चित होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। जी हाँ साथियों, किसी भी वस्तु को किसी भी अभिकारक को रासायनिकृत करने पर गैस उत्सर्जन होती है। साथियों रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करना साथियों ये हम देखते हैं। शब्द समीकरण जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम LHS अभिकारक होता है और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS, मतलब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड का अभिकारक है जो अपक्रिया करके Zn प्लस H2O H2SO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस ZnSO4 ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर चली जा रही है। यही होता है रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण के रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनका भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र का भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। साथियों रासायनिक समीकरण में जब हम ताप दाब को दर्शाते हैं तो ताप दाब उत्प्रेरक को आदि को दर्शाते हैं, तो तीर के ऊपर जो रासायनिक समीकरण के तीर के ऊपर ये ताप दर्शाया गया, दाब माने 380 अंश सेल्सियस ताप से दर्शा दिया गया। इसी प्रकार हम तीर को ऊपर ठीक यहाँ पे दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। जी हाँ साथियों, रासायनिक अपक्रिया में या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ना हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे FeH2O
FeH2O प्लस Fe2O3H2 ये संतुलित नहीं है, हम इन्हें संतुलित करते हैं। जैसे 2Fe तो Fe2 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे ना, यहाँ पे 3 ये निकल जाएगा, तो ये अब संतुलित हो गया। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किए गए हैं। देखिए, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। मतलब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 2Fe है और 3O है, मतलब ऑक्सीजन है, प्लस H2 है। नोट कर लीजिए। ये देखिए 1 3 2 2 1 4। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लाकर संतुलित कीजिए। जैसे Fe4H2O Fe3O4 प्लस H2O। अब सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, ये बिल्कुल संतुलित हो गया। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अपक्रिया के दोनों ओर समान होती है। साथियों, अगर हम उत्पाद के आगे कितना भी संख्या बढ़ा दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और साथियों, एक बार ध्यान दीजिएगा, समीकरण संतुलित करते समय जैसे कि हम 3 बढ़ा दें 3O2, तो मान जाएं कि ये ऑक्सीजन बदल गया, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल उचित अंकों को लगाकर आप रासायनिक समीकरण हल कर सकते हैं। चरण 5, अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस है तो यस, द्रव है तो L, लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में, तथा गैसीय अवस्था में है तो गैस की जलीय विलयन है तो AQ। 3FeS मतलब ठोस है, प्लस 4H2O गैस है, प्लस Fe2O प्लस 4H2O गैस है, निकल गया गैस के रूप में। ठीक इसी प्रकार ये लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे चरण 6 में हम देखते हैं कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। जैसे वो साथियों, ताप, दाब, ये तीर लगता है। अब उत्पाद, ये तीर लगता है, उत्पाद हो गया, अभिकारक हो गया। तो यहाँ पे जैसे ताप, दाब होता है ना, तो यहाँ पे आप बिल्कुल दर्शा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, एक बार फिर रासायनिक अपक्रिया के सभी चरण को हम दोहरा लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे हम चरणबद्ध द्वारा संतुलित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण में लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे ये बना है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते कि हम फेरस की जगह जिंक कर दे, जिंक के समय। चरण 3 है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करें। जैसे साथियों,
O4 है तो यहाँ पे 4 लगाना निश्चित है। और भले से यहाँ आप 4 H2O बाहर निकाल दो, प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, हो गया, संतुलित हो गया। ठीक इसी प्रकार गुणा गणित करके अपना संतुलित करो और बिल्कुल संतुलित होता। हाँ, बस एक बात ध्यान देना कि वो मतलब रासायनिक अपक्रिया में किसी भी प्रकार की संख्या आगे लगाने से, पीछे नहीं, आगे लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पाद में हम संख्या को आगे लगाते हैं तो अभिकारक में, जबकि उत्पाद में हम संख्या को पीछे लगाते हैं। जैसे यहाँ संख्या पीछे लगा है तो यहाँ हम 4 कर दें, नहीं सही रहेगा, तो हमें आगे करना पड़ेगा, ये सही होगा। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है। चैप्टर 5 कहता है अभिकारक एवं भौतिक अवस्था लिखना। जैसे साथियों ये है ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था, जलीय अवस्था। तो ठीक है, हम लोग इसी प्रकार ध्यान देते हैं। और तथा चैप्टर 6 है कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे C से पहले, ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपना प्यार व्यक्त करें। ये संघर्ष अकेडमी प्रयागराज में चैनल है जो अब यूट्यूब पे भी अपना ख्याति प्राप्त करना चाहता है। मैं अमन कुमार गुप्ता इस संघर्ष अकेडमी प्रयागराज में निर्देशक का कार्य करता हूँ। साथियों, संघर्ष अकेडमी प्रयागराज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।